नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातें हिंदी की पर। मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आज लेकर आई हूं भक्ति काल के संत काव्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले भी हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संत काव्य से ही लिए थे उस पर वीडियो बनाया था और उसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उन प्रश्नों को हल करें तथा क्रम से ही आगे बढ़ें। और हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि सभी कालों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं एवं जिसे आगे भी पूछा जा सकता है उनको लेकर आए। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या अंगद? इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 2, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि जो है सूरदास हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन होंगे? ऑप्शन है रहीम, कबीर, बिहारी, जायसी। तो सही उत्तर होगा कबीर। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, इनमें से कौन सा कवि संत नहीं है? कबीर, नानक, रैदास या तुलसी? तो सबसे पहले 3 लोगों को देख लेते हैं कि कबीर दास जी संत हैं, नानक भी ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं और रैदास भी ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं और ये तीनों संत काव्य से, संत साहित्य से हैं। इसके अलावा जो तुलसीदास हैं वह सगुण भक्ति से संबद्ध हैं, सगुण भक्ति के कृष्णाश्रयी शाखा से संबद्ध हैं और इसी प्रकार से यह संत कवि नहीं है, संत साहित्य के नहीं है। तो यहाँ तुलसीदास सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का प्रयोग, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध या आश्रयदाता की प्रशंसा? तो पहले देख लेते हैं कि वात्सल्य रस की जो प्रधानता है वह तो कृष्ण काव्य की मुख्य विशेषता है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का प्रयोग यह छायावाद की प्रमुख विशेषता है तथा आश्रयदाता की प्रशंसा जो है वह रीतिकालीन एवं आदिकालीन कवियों की मुख्य विशेषता है। रीतकाल एवं आदिकाल के कवियों की मुख्य विशेषता है। वही लोग जो है आश्रयदाता की प्रशंसा में रचनाएं करते थे। इसके अलावा जो एक ऑप्शन बचता है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध, यही निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ग। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, सहजोबाई किस शाखा से संबंधित है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा? तो यहाँ सही उत्तर होगा ज्ञानाश्रयी शाखा। सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि हैं तथा इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं जैसे गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश इत्यादि। और ये जो है दयाबाई की चचेरी बहन थी। सहजोबाई एवं दयाबाई ये 2 बहनें थी और दोनों जो है चचेरी बहनें थी, दयाबाई और सहजोबाई। और इन दोनों के ही गुरु एक थे और इन दोनों की गुरु का नाम था चरणदास। ये दोनों चरणदास की शिष्या थी तथा संत साहित्य से संबंधित थी, संत शाखा से। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें असत्य कथन बताना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, ये बिल्कुल सही लग रहा है। कबीर संत कवि थे, यह भी बिल्कुल सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास की पंक्ति है, यह भी सही है। अगला देखते हैं, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये गलत है, अर्थात यही ऑप्शन सही होगा यहाँ, यह असत्य है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं थे बल्कि सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, नीमा किसकी माता है? किस कवि की माता है? रहीमदास, कबीरदास, सूरदास या मलुकदास? तो हम सुनते आए हैं नीरू एवं नीमा नामक जुलाहे दंपति ने कबीरदास का लालन पोषण किया था। तो यहाँ सही उत्तर होगा कबीरदास। प्रश्न संख्या 8 है, संत हृदय नवनीत समाना, यह किसकी उक्ति है?
तो यहाँ संत को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, या संत वो संत नहीं है ज्ञानाश्रयी शाखा के संत से। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास एवं मलुकदास, और सही उत्तर होगा तुलसीदास। तुलसीदास जी ने संतों के विषय में यह पंक्ति कही थी और यह रामचरितमानस से उद्धृत है, चौपाई छंद में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 9 है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या माता प्रसाद गुप्त। यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में यह कथन कबीरदास के संदर्भ में कहा है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाखा में खारापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है, या भाषा में अक्खड़पन है। तो यहाँ गलत कथन बताना है। यदि हम देखें कि भाषा खारा है और अक्खड़पन है तो साहित्यिक कोमलता होने की संभावना नहीं बनती। इस प्रकार से यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा साहित्यिक कोमलता। यह कबीर की भाषा के संदर्भ में गलत है। प्रश्न संख्या 11 है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? देखिए ऑप्शन है सगुण उपासकों का, कृष्ण भक्तों के सत्संग का, सूफियों के सत्संग का, या राम भक्तों के सत्संग का। तो सही उत्तर होगा सूफियों के सत्संग का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद माना है कबीर के भावनात्मक रहस्यवाद को। यहाँ सत्संग से आशय उनसे संबंधित, उनसे कुछ ग्रहण करने को लेकर है। अगला प्रश्न है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुधी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। यह पंक्तियां किसके संबंध में है? ऑप्शन है जायसी, कबीरदास, सूरदास एवं तुलसीदास। तो सही उत्तर होगा कबीरदास। कबीरदास जी के संदर्भ में यह पंक्ति है। एक बार फिर देख लेते हैं, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, या डॉक्टर नगेंद्र। तो देखेंगे इसमें जो सही उत्तर है वह होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने यह कथन कहा था। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? ऑप्शन है सगुण काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, या राम काव्य धारा। इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा संत काव्य धारा। इसी में जो है मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूं आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी? जायसी, कबीरदास, सूरदास, या तुलसीदास। यहां सही उत्तर होगा कबीरदास। प्रश्न संख्या 16, ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? देखिए यह जो दार्शनिक आधार है उसे जरूर ही ध्यान में रखना है सभी का। तो शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, या द्वैतवाद। कौन सा दार्शनिक आधार माना था ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य के संतों ने? तो यहां पर देखेंगे सही उत्तर होगा अद्वैतवाद। सही उत्तर है अद्वैतवाद। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार जो है अद्वैतवाद है, और इस शाखा के प्रमुख कवि जो कबीरदास हैं। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें शुद्धाद्वैतवाद को, तो इससे जो प्रभावित थे वह थे सूरदास, और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे आपके तुलसीदास। और इसके जो प्रवर्तक है उसको हम भक्ति काल जब पढ़ेंगे वहां पर पूरे मतलब विस्तार से देखेंगे।
माफ कीजिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17, कबीर दास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, वे मानव थे, वे मानव के बीच रहते थे, उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बात की और घा है मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। ये देखिए, यह प्रश्न जो है नवोदय विद्यालय टीजीटी में 2016 में पूछा गया है और बहुत ही सरल प्रश्न है, इसलिए हम बता सकते हैं कि उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बात की थी, इसीलिए उनको मानवतावादी कवि कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सदुक्कड़ी भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा या खड़ी बोली। तो हमें पता है कि कबीर की भाषा जो है वह सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है और कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था सदुक्कड़ी भाषा। जबकि श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को कहा है पंचमेल खिचड़ी। ये जरूर ध्यान रखेंगे, अक्सर जो है कंफ्यूजन होता है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास ने, और सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा में यह पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, रैदास का दूसरा नाम क्या था? हरिदास, रविदास, रविंद्रनाथ या दादू? तो सही उत्तर होगा रविदास। रैदास का जो दूसरा नाम है वह है रविदास और ये भक्तकालीन कवि हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, गुरु ग्रंथ साहब में किसकी रचनाएं संकलित हैं? कबीर की, विद्यापति की, जायसी की या जयदेव की? तो हमने देखा होगा कि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के भी 40 पद संकलित हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है वहां रैदास नहीं है, तो इनमें से बताना है। तो कबीर दास जी के भी कुछ जो है पद संकलित हैं, कुछ रचनाएं संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहब में। प्रश्न संख्या 21 है, उलट बासियां किसने लिखी? यहां देखेंगे ऑप्शन है कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम। सही उत्तर होगा उलटवासियां कबीर ने लिखी हैं। इनकी उलटवासी में हम कई सारे उदाहरण को देख सकते हैं, जैसे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। उल्टी बातें कहते थे, शेर गाय को चरा रहा है, जो कि संभव नहीं है। उस तरह की जो बातें हैं वो उसे उलटवासियां हम कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, यह एक कथन है, महत्वपूर्ण कथन। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी या राम कुमार वर्मा? देखेंगे सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कभी कभी तो यह पूरा कथन पूछा जाता है, कभी कभी सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, तो ध्यान रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 23 है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह? सही उत्तर होगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। प्रश्न संख्या 24 है, देखिए यहां पर भी एक कथन है। यहाँ कबीर दास जी के रहस्यवाद के संबंध में यह कथन किसका है कि रहस्यवाद आत्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है। यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। यह बात किसने कही है? ऑप्शन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम स्वरूप चतुर्वेदी? यहाँ पर जो सही उत्तर है वह होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने ही कबीर के रहस्यवाद के संबंध में यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, अंतिम प्रश्न है इसका। दुलहिनी गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? देखिए यहाँ राग बताना है, राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत या राग मल्हार? यहाँ पर सही उत्तर होगा राग गौड़ी।
तो उम्मीद करते हैं ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे और यह सारे प्रश्न, हर एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए हम यहाँ पर इसे लाए थे। अगले वीडियो में हम भक्ति काल से ही संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।